बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान की फ़ौज की तरक्की जारी है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में अपनी ताकत और अपनी सलाहियत मनवाती जा रही है। नाज़िकाम, पाकिस्तान की फ़ौज के नाम 2022 में एक और नया एजाज़ हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौज को दुनिया की बेहतरीन अफवाज की दर्जाबंदी में नया दर्जा दिया गया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान फ़ौज की तरक्की का सफ़र जारी है। साल 2022 में पाक फ़ौज के नाम एक और एजाज़ आया है। दुनिया के 138 ममालिक में पाकिस्तान की फ़ौज का 9वां नंबर है। आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तान की फ़ौज 15वें नंबर पर खड़ी हुई थी, यानी पाकिस्तान की फौज का नंबर 15वां था। मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखकर और मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं उनकी रोशनी में ये दर्जाबंदी होती है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, 50 से ज़ायद मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर यह दर्जाबंदी की जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, उसकी सालाना रिपोर्ट नशर हुई है जिसमें पाकिस्तान की फौज को एक दर्जा तरक्की दी गई है। गुज़श्ता साल 10वां नंबर था, इस साल पाकिस्तान फौज का 9वां नंबर है, यानी दुनिया की बेहतरीन अफवाज में पाकिस्तान का 9वां नंबर है। नाज़िकाम, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका पहले नंबर पर है। जो अमरीका की फौज है उसको पहला नंबर दिया गया है और रूस का दूसरा नंबर है, चाइना का तीसरा और भारत का चौथा, जापान का 5वां, जबकि जनूबी कोरिया छठे, फ्रांस 7वें, बरतानिया 8वें और पाकिस्तान 9वें, ब्राज़ील 10वें नंबर पर बराजमान है। अब नाज़िकाम, जो पाकिस्तान की फ़ौज को ये जो दर्जा दिया गया है, ये जो नया रैंक दिया गया है, इसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा गया है और पाकिस्तान फ़ौज की जो अफरादी क़ुव्वत है, पाकिस्तान फ़ौज के पास जो असलहा है, जो असलहे की तैयारी है और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सरहदों पर जो कुछ कंडीशंस हैं, सूरत हाल है, और इसी तरह से पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ जो रवैये हैं और पाकिस्तान की फ़ौज का जो बजट है और उसका इस्तेमाल है, ये मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखकर यह दर्जाबंदी की गई है। नाज़िकाम, अगर हक़ाइक़ को देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर बजट के खर्च के एतबार से, यानी पाकिस्तान फ़ौज का जो बजट है वो भारत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। भारत सालाना 75 से 80 अरब डॉलर अपनी फ़ौज पर खर्च करता है और भारत के अंदर जो असलहा है जो दुनिया से ख़रीदा जाता है वो भी अरबों डॉलर का ख़रीदा जा रहा है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान फ़ौज का जो बजट है वो 10 से 12 अरब डॉलर के दरमियान है। नाज़िकाम, साल 2021 और 22 के लिए जो पाकिस्तान फ़ौज का बजट मुख्तस किया गया था वो 1373 अरब रुपए था, जो पाकिस्तानी रुपयों में था, जो तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब बनता है। और जो कुल बजट का 16.17% था और जो पाकिस्तान का कुल बजट था वो 8,487 अरब था। ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज सारा बजट खा जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान के दिफा के लिए सिर्फ 16% बजट की रकम मुख्तस की जाती है। अगर ये रकम मुख्तस ना की जाए तो पाकिस्तान फिर भारत जैसे, अमेरिका और यूरोप जैसे दहशत गर्दों दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेगा। इसलिए मामूली बजट के अंदर, थोड़े से बजट के अंदर अफवाज पाकिस्तान का दहशत गर्दों का मुकाबला करना, भारत जैसे दुश्मनों को उनको रोक कर रखना और उनकी गर्दन पर पाँव रख कर रखना, ये बड़ी बात है। नाज़िकाम, इसके मुकाबले में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान सालाना एक फ़ौजी पर 12,500 डॉलर खर्च करता है, जो तकरीबन माहाना 1,000 डॉलर के करीब बनती है रकम। इसके मुकाबले में भारत पाकिस्तान के मुकाबले में सालाना एक फ़ौजी पर 42,000 डॉलर का खर्चा करता है। 42,000 कोई मामूली रकम नहीं है। साल में 42,000 डॉलर भारत खर्च करता है एक फ़ौजी पर। अमेरिका 4 लाख डॉलर एक फ़ौजी पर खर्च करता है। सऊदी अरब 3,80,000 एक फ़ौजी पर खर्च करता है। तो जब ये मुआजना किया जाए तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि भारत को चौथा नंबर जो दिया गया है वो इस एतबार से दिया गया है कि गोया उनके पास जो फ़ौजी के ऊपर खर्च करने के लिए वसाइल हैं वो ज़्यादा हैं और उनके पास फ़ौज की जो अददी तादाद है वो भी ज़्यादा है। इस हवाले से नाज़िकाम, जो पाकिस्तान फ़ौज है इसके पास जो अफरादी क़ुव्वत है वो तकरीबन 12.5 लाख से ज़ायद है, जिसमें रिज़र्व फ़ौज भी शामिल है।
बर्री फौज की तादाद 6,70,000 से जायद है, फिजाइया 70,000 से जायद है, बाहरी फौज की तादाद पाकिस्तान के पास है 40,000 से जायद है। कुल हासिल सर्विस जो फौज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, फौजी हैं, वो 8 लाख से जायद बनते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर हम भारत की बात करें तो भारत दावा करता है कि हमारी फौज की जो स्ट्रेंथ है, जो कुव्वत है, वो अददी जो कुव्वत है वो 15 लाख से भी जायद है, और भारत अपने आप को दुनिया का टॉप के 3 या 4 ममालिक में शामिल करता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में अददी एतबार से भी ज़्यादा है, कसरत में है। भारत के पास जो असलहा है वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है और ज़्यादा मालियत का है, और भारत सालाना जो खर्चा करता है दिफा पर वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। और ये भी हकीकत है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में रकबे और आबादी के एतबार से भी बहुत बड़ा है। तो अब अगर मुकाबला किया जाए इस एतबार से कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो जाए तो पलड़ा किसका भारी होगा। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग हो जाए तो पलड़ा पाकिस्तान का ही इंशाअल्लाह भारी रहेगा। अभी 2 साल पहले जब भारत ने बालाकोट के अंदर नाकाम जारियत की कोशिश की थी तो पाकिस्तान ने भारत के 3 जंगी जहाज़ों को मार गिराया था, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान के पास बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास बेहतरीन जंगी जहाज़ हैं, और पाकिस्तान के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अब नाज़रीन, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि भारत दुनिया से असलहा ख़रीद कर अपने आप को ताकतवर बनाने के दावे कर रहा है। भारत ने 36 राफेल तैयारे फ्रांस से ख़रीदे जो 60,000 करोड़ रुपए से ज़ायद में ख़रीदे गए। भारत ने $5.5 अरब का असलहा ख़रीदा, रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदा जिसे S-400 मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। और इसी तरह से नाज़रीन, भारत ने स्वीडन से, अमेरिका से और यूके से और इसराइल से और दीगर ममालिक से भी असलहा ख़रीदा है। एक तरफ भारत का यह दावा है कि हम अपने मुल्क के अंदर तैयार होने वाले असलहे को इस्तेमाल करेंगे, मेड इन इंडिया की अशिया इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, गैर मुल्की जो असलहा है वो नहीं ख़रीदेंगे, और कई मुआहदे भी कैंसिल किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन, भारत यह हकीकत है कि वह बैरून मुल्क से असलहा भी ख़रीद रहा है, अपने मुल्क का उसका असलहा किसी काम का नहीं है। फिर नाज़रीन, अगर भारत पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है तो फिर सवाल यह होता है कि चाइना का मुकाबला भारत क्यों नहीं कर पा रहा है। वो चाइना जो पिछले 2 सालों से भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारत से अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके चाइना ने छीन लिए हैं, हिमाचल प्रदेश के कई इलाके छीन लिए हैं, लद्दाख के कई सेक्टर सिक्किम के अंदर छीन लिए हैं, और इसी तरह से नाज़रीन, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, मिज़ोरम के अंदर और दीगर जगहों पर जो मशरक़ी रियासतें हैं वहाँ पर चाइना इलाके छीन रहा है। चाइना का ये दावा है कि ये हमारे इलाके हैं जिन पर भारत ने कब्जा कर रखा है, हम अपने ये इलाके वापस ले रहे हैं। तो चाइना का मुकाबला भारत नहीं कर पा रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, यानी चीन के बाद जो बड़ा मुल्क है फौजी एतबार से, बेहतरीन फौज के एतबार से, वो भारत है। हम कैसे ये बात मान सकते हैं। फिर नाज़रीन, भारत की फौज चाइना के अलावा जो अलहदगी पसंद है, जैसा कि नक्साली तहरीक के अलहदगी पसंद है, माओनवाज अलहदगी पसंद है, और इसी तरह से नाज़रीन जो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन हैं, उनका मुकाबला भारतीय फौज नहीं कर पा रही है। और इसी तरह से पाकिस्तान के मुकाबले में भी भारत बहुत कमज़ोर है और बहुत हद तक पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां दे रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है, जैसा कि पुलवामा के अंदर हमला करवाया था। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि अगरचे ये आलमी तंजीम की सालाना बुनियादों पर होने वाली ये रैंकिंग है, दर्जाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान का नंबर इस रैंकिंग में अगरचे 9वां नंबर है, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान दुनिया की टॉप की 5 फौजों का हिस्सा है। यानी पाकिस्तान की जो ताकत है, पाकिस्तान फौज की जो हैसियत है, वो भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है। जिस जगह पर भारत को रखा गया है, यानी चौथा नंबर जो दिया गया है, ये दरअसल पाकिस्तान का नंबर है, और भारत का जो नंबर है वो 9वां होना चाहिए। ज़्यादा बंदे जमा कर लेने से, ज़्यादा पैसे खर्च कर लेने से कोई फ़ौज बहादुर या ताकतवर या लड़ाका नहीं बन सकती है। असल जो दर्जाबंदी है वो ये है कि वो हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से जानती है और किस तरह से वो लड़ाई के अंदर दुश्मन को शिकस्त या हरीफ को शिकस्त दे सकती है, ये असल बात होती है। आप जानते हैं भारत के सालाना 12 से 15 जंगी जहाज़ तबाह हो जाते हैं। भारत का आर्मी चीफ तबाह हो गया जंगी जहाज़ के अंदर, और इसी तरह से भारत के कई फौजी
जो असलाह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टैंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल करते करते वो खुद मारे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का बेहतरीन एजाज़ है। नाज़रीन किराम, इससे बात भी वाज़ेह हो रही है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए और किसी भी मुल्क की किसी भी कौम के मजबूत होने के लिए उसका दिफा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की फ़ौज का दिफा और पाकिस्तान का दिफा वो मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान की फ़ौज बेहतरीन और एडवांस और डिसिप्लिन की हामिल और इसी तरह से बहुत सी ऐसी खसूसियात से माला माल है जो किसी और फ़ौज के पास नहीं है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, जो लोग पाकिस्तान के इदारों पर या पाकिस्तान की फ़ौज पर बात करते हैं उन्हें कम अज़ कम ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान का अगर ये दिफा ना होता तो आज पाकिस्तान के साथ भारत, इसराइल, अमरीका वगैरह क्या हासिल करते। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुनफरिद दिलचस्प सिलसिला देखने को मिलता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।